जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन चरित्र। अभी तक हमने सुना महाप्रभु जी की बंगाल यात्रा के विषय में। आइए आज सुनते हैं पत्नी वियोग और प्रत्यागमन। पत्नी गृहस्थ आश्रम में एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रधान वस्तु है। गृहिणी के बिना गृहस्थ ही नहीं। पत्नी गृहस्थ के कार्यों में मंत्री है, सेवा करने में दासी है, भोजन कराने में माता के समान है, शयन में रंभा के समान सुखदात्री है, धर्म के कार्यों में अर्धांगिनी है, क्षमा में पृथ्वी के समान है, और अर्थात गृहस्थ की योग्य गृहिणी ही सर्वस्व है। जिसके घर में सुचतुर, सुंदरी और मृदु भाषिणी गृहिणी मौजूद है, उसके यहाँ सर्वस्व है। उसे किसी चीज़ की कमी ही नहीं, और जिसके गृहिणी ही नहीं उसे है ही क्या। लोकप्रिय निमाई पंडित की पत्नी लक्ष्मी देवी ऐसी ही सर्वगुण संपन्ना गृहिणी थी। वे पति को प्राणों के समान प्यार करती थीं, सास की तन मन से सदा सेवा करती रहती थी और सदा मधुर और कोमल वाणी से बोलती थी। उनका नाम ही लक्ष्मी देवी नहीं था, वस्तुतः उनमें लक्ष्मी देवी के सभी गुण भी विद्यमान थे। वे मृत्यु लोक में लक्ष्मी के ही समान थी। ऐसी ही पत्नी को तो नीतिकारों ने लक्ष्मी बताया है। जिसकी भार्या पतिव्रता रखने वाली, जिसकी भार्या पवित्रता रखने वाली, गृह कार्यों में दक्ष और अपने पति के मनोनुकूल आचरण करने वाली है, जो सदा ही मीठी वाणी बोलती है, असल में तो वही लक्ष्मी है। लोग जो लक्ष्मी लक्ष्मी पुकारते हैं वह कोई और लक्ष्मी नहीं है। निमाई पंडित की पत्नी लक्ष्मी देवी सचमुच में ही लक्ष्मी थी। पूर्व बंगाल की यात्रा के समय माता के आग्रह से निमाई लक्ष्मी देवी को उनके पितृगृह में कर गए थे। पति के वियोग के समय पतिव्रता लक्ष्मी देवी ने बड़े ही प्रेम से अपने स्वामी के चरण पकड़ लिए और वियोग वेदना का स्मरण करके वे फूट फूट कर रोने लगी। निमाई ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, इस प्रकार दुखी होने की कौन सी बात है, मैं बहुत शीघ्र लौट कर आ जाऊंगा, तब तक तुम यहीं रहो। मैं बहुत दिनों के लिए थोड़े ही जाता हूँ, वैसे ही 10-20 दिन घूम घाम कर आ जाऊंगा। उन्हें क्या पता था कि यह लक्ष्मी देवी से अंतिम ही भेंट है। इसके बाद लक्ष्मी देवी से लोक में फिर भेंट न हो सकेगी। लक्ष्मी देवी को भांति भांति से आश्वासन देकर निमाई पंडित ने पूर्व बंगाल की यात्रा की। इधर लक्ष्मी देवी पति के वियोग में खिन्न चित्त से दिन गिनने लगी। उन्हें पति के बिना यह संपूर्ण संसार सूना ही सूना दृष्टिगोचर होता था। उन्हें संसार में पति के सिवा प्रसन्न करने वाली कोई भी वस्तु नहीं थी। प्रसन्नता की मूल वस्तु के अभाव में उनकी प्रसन्नता एकदम जाती रही। वे सदा उदास ही बनी रहने लगी। उदासी के कारण उन्हें अन्न जल कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनकी अग्नि मंद हो गई, पाचन शक्ति नष्ट हो गई और विरह ज्वाला के ताप से सदा बुखार सा रहने लगा। पिता ने चिकित्सकों को दिखाया, किंतु बेचारे संसारी वैद्य इस रोग का निदान कर ही क्या सकते हैं। वात पित्त कफ के सिवा वे चौथी बात जानते ही नहीं हैं। यह इन तीनों से विलक्षण ही धातु विकार व्याधि है। इस कारण वैद्यों के उपचार से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे लक्ष्मी देवी का शरीर अधिकाधिक क्षीण होने लगा। किसी को भी उनके जीवन की आशा न रही। वे मानो अपने अत्यंत क्षीण शरीर को अंतिम बार पति दर्शनों की लालसा से ही टिकाए हुए हैं, किंतु उनकी यह अभिलाषा पूरी न हो सकी। निमाई पंडित को पूर्व बंगाल में अनुमान से अधिक दिन लग गए। अंत में बड़े कष्ट के साथ वियोग व्यथा को न सह सकने के कारण अपने पति देव के चरण चिन्हों को हृदय में धारण करके उन्होंने इस पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। वे इस मृत्यु लोक की भूमि को त्याग कर सतियों के रहने योग्य अपने पुण्य लोक में पति मिलन की आकांक्षा से चली गईं। घर वालों ने रोते रोते उनके सभी संस्कार किए। इधर निमाई पंडित को पूर्व बंगाल में भ्रमण करते हुए कई मास बीत गए। अब इन्हें घर की चिंता होने लगी। इन्हें भान होने लगा कि हमारे घर पर ज़रूर कुछ अनिष्ट हुआ है। हृदय के भाव को तो असंख्यों कोसों पर से हृदय में आ जाते हैं। लक्ष्मी देवी की अंतिम वेदना इनके हृदय को पीड़ा पहुंचाने लगी। इन्हें अब कहीं आगे जाना अच्छा नहीं लगता था।
इसलिए इन्होंने साथियों को नवद्वीप लौट चलने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर सभी नवद्वीप लौट चलने की तैयारियां करने लगे। बहुत से नए छात्र भी विद्या उपार्जन के निमित्त इनके साथ हो लिए थे। उन सभी को साथ लेकर ये नवद्वीप की ओर चल पड़े। इन्हें काफ़ी धन तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं भेंट तथा उपहार में प्राप्त हुई थी। थोड़े दिनों में ये फिर नवद्वीप में ही आ गए। इनके आगमन का समाचार बिजली की तरह नगर में फैल गया। इनके इष्ट मित्र, स्नेही तथा पुराने छात्र दर्शनों के लिए इनके घर पर आने लगे। ये सभी से यथोचित प्रेम पूर्वक मिले। सभी ने यात्रा के कुशल समाचार पूछे। इन्होंने सबसे पहले अपनी माता के चरणों को स्पर्श किया। माता का चेहरा मुरझाया हुआ था। वे पुत्र वधू के वियोग और पुत्र की चिंता के कारण अत्यंत दुखी सी मालूम पड़ती थीं। चिरकाल के बिछड़े हुए अपने प्रिय पुत्र को पाकर माता के सुख का वारा पार न रहा। गौ जिस प्रकार बिछड़े हुए बछड़े को पाकर उसे प्रेम से चाटने लगती है, उसी प्रकार माता निमाई के युवा शरीर के ऊपर अपना शीतल और कोमल कर फिराने लगी। उनकी आंखों से निरंतर प्रेमाश्रु निकल रहे थे। निमाई ने हंसते हुए पूछा, अम्मा, सब कुशल तो हैं? मुझे अनुमान भी नहीं था कि इतने दिन लग जाएंगे। तुम्हें पीछे कोई कष्ट तो नहीं हुआ? पुत्र के ऐसा पूछने पर माता चुप ही रहीं। तब किसी दूसरी स्त्री ने धीरे से लक्ष्मी देवी के परलोक गमन की बात इनसे कह दी। सुनते ही इनके चेहरे पर दुख, संताप और वियोग के भाव प्रकट होने लगे। माता और भी जोरों के साथ रुदन करने लगी। निमाई की भी आंखों में अश्रु आ गए। उन्हें पोंछते हुए धीरे धीरे माता को समझाने लगे, माँ, विधि के विधान को मेट ही कौन सकता है? जो भाग्य में बदा होगा वह तो अवश्य ही होकर रहेगा। इतने ही दिनों तक तुम्हारी पुत्र वधू का तुमसे संयोग बदा था, इस बात को कौन जानता था? माता ने रोते रोते कहा, बेटा, अंतिम समय में भी वह तेरे आने की बात पूछती रही। ऐसी बहू अब मुझे नहीं मिलेगी, साक्षात लक्ष्मी ही थी। निमाई यह सुनकर चुप हो गए। माता फिर बड़े जोरों से रोने लगी। इस पर प्रभु ने कुछ जोर देकर कहा, अम्मा, अब चाहे तू कितनी भी रोती रहे, तेरी पुत्र वधू तो अब लौटकर आने की नहीं। वह लौटने के लिए नहीं गई है। अब तो धैर्य धारण से ही काम चलेगा। पुत्र के ऐसे समझाने पर माता ने धैर्य धारण करके अपने आंसू पोंछे और निमाई को स्नान आदि करने के लिए कहा। फिर स्वयं उन सब के लिए भोजन बनाने में लग गई। भोजन से निवृत्त होकर निमाई पंडित अपने इष्ट मित्रों के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा संबंधी बहुत सी बातें करने लगे और फिर पूर्व की भांति पाठशाला में जाकर पढ़ाने लगे। नवद्वीप में दिग्विजय पंडित। बहुत से तो सभा में ही पंडित होते हैं। सभा में तो वे इधर उधर की बहुत सी बातें कहकर लोगों पर अपना पांडित्य प्रदर्शन कर देंगे, किंतु एकांत में वे यथावत किसी शास्त्रीय विषय पर विचार नहीं कर सकते। बहुत से अपने पांडित्य को पंडितों के ही सामने प्रकट करने में समर्थ होते हैं। जो उनके विषय को समझने में असमर्थ होते हैं, उनके सामने वे अपना पांडित्य नहीं दिखा सकते। बहुत से अपने घर की स्त्रियों के ही सामने अपना पांडित्य छांटा करते हैं। बाहर उनसे बातें भी नहीं बनती और बहुत से अपने पांडित्य का मूर्खों पर ही रोब जमाया करते हैं। भगवत प्रतिभा भी एक अलौकिक वस्तु है। पता नहीं किस मनुष्य में कब और कैसी प्रतिभा प्रस्फुटित हो उठे। अच्छे गायकों को देखा है, वे पद को सुनते सुनते ही कंठस्थ कर लेते हैं। सुयोग्य गायकों को दूसरी बार पद्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार वे सुनने पर ही उन्हें याद हो जाता है। किसी को जन्म से ही ताल, स्वर और राग रागनियों का ज्ञान होता है और वह अल्प व्यय में अच्छे अच्छे धुरंधरों को अपने गायन से आश्चर्यचकित बना देता है। कोई कवि होकर ही माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। जहाँ वे बोलने लगे उनकी वाणी से कविता ही निकलने लगती है। कोई अनपढ़ होने पर भी ऐसे सुंदर वक्ता होते हैं कि अच्छे अच्छे शास्त्री और महामहोपाध्याय उनके व्याख्यान को सुनकर चकित हो जाते हैं। बहुत से विद्वानों को देखा गया है, वे सभी शास्त्रों के धुरंधर विद्वान हैं, किंतु सभा में वे अक्षर भी नहीं बोल पाते।
इसके विपरीत बहुत से ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शास्त्रीय विषय तो बहुत कम देखा, किंतु वे इतने प्रत्युत्पन्नमति होते हैं कि प्रश्न करते ही झट उसका उत्तर दे देते हैं। किसी भी विषय के प्रश्न पर उन्हें सोचना नहीं पड़ता। जो प्रश्न सुनते ही ऐसा युक्त उत्तर देते हैं कि सभा के सभी सभासद वाह वाह करने लगते हैं। इसी का नाम सभा पांडित्य है। पहले जमाने में पंडित के माने ही वावदूक वक्ता या व्याख्यान पटु किए जाते थे, जिसकी वाणी में आकर्षण नहीं, जिसे प्रश्न के सुनने पर सोचना पड़ता है, जो तत्क्षण बात का उत्तर नहीं दे सकता, जिसे सभा में बोलने से संकोच होता है, वह पंडित ही नहीं। सभा में ऐसे पंडितों की प्रशंसा नहीं होती। पांडित्य पने की कीर्ति के वे अधिकारी नहीं समझे जाते। वे तो पुस्तकीय जंतु हैं जो पुस्तकें उलटते रहते हैं। आज से कई शताब्दी पूर्व इस देश में संस्कृत साहित्य का अच्छा प्रचार था। राज्य सभाओं में बड़े बड़े पंडित रखे जाते थे। उन्हें समय समय पर यथेष्ट धन का पारितोषिक के रूप में दिया जाता था। दूर दूर से विद्वानों के सभाओं में शास्त्रार्थ करने आते थे, जो बोलने चालने में अत्यंत ही पटु होते थे, जिन्हें अपनी वक्तव्य शक्ति के साथ शास्त्रीय ज्ञान का भी पूर्ण अभिमान होता था। वे संपूर्ण देश में दिग्विजय के निमित्त निकलते थे। प्रायः ऐसे पंडितों को किसी राजा या धनी का आश्रय होता था। उनके साथ बहुत से और पंडित, घोड़े, हाथी तथा और भी बहुत राजसी ठाठ होते थे। वे विद्या के प्रसिद्ध केंद्र स्थानों में जाते और वहां जाकर डंके की चोट के साथ मुनादी कराते, जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो वह हमसे आकर शास्त्रार्थ करे। यदि वह हमें शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा तो हम अपना सब धन छोड़कर लौट जाएंगे, और वे हमें परास्त न कर सके तो हम समझेंगे कि हमने यहाँ के सभी विद्वानों पर विजय प्राप्त कर ली। यदि किसी को हमसे शास्त्रार्थ करने की हिम्मत न हो तो हमें इस नगर के सभी पंडित मिलकर अपने हस्ताक्षरों सहित विजय पत्र लिख दें। हम शास्त्रार्थ किए बिना ही लौट जाएंगे। उनकी ऐसी मुनादी को सुनकर कहीं के विद्वान तो मिलकर शास्त्रार्थ करते और कहीं के विजय पत्र भी लिख देते। कहीं कहीं के विद्वान उपेक्षा करके चुप भी हो जाते। दिग्विजयी अपनी विजय का डंका पीटकर दूसरी जगह चले जाते। इस प्रकार प्रायः सदा ही बड़े बड़े शहरों में दिग्विजयी पंडितों की धूम रहती। चैतन्य देव के ही समय में 4-5 दिग्विजयी पंडितों का उल्लेख मिलता है। आजकल यह प्रथा बहुत कम हो गई है। उन दिनों नवद्वीप विद्या का और विशेषकर नव न्याय का प्रधान केंद्र समझा जाता था। भारतवर्ष में उसकी सर्वत्र ख्याति थी, इसलिए नवद्वीप को विजय करने पर संपूर्ण पूर्व देश विजित समझा जाता था। उस समय भी नवद्वीप में गंगादास वैयाकरण, वासुदेव सार्वभौम न्यायिक, महेश्वर विशारद, नीलांबर चक्रवर्ती, अद्वैताचार्य जी आदि धुरंधर और नामी नामी विद्वान थे। नए पंडितों में रघुनाथ दास, भवानंद, कमलाकांत, मुरारी गुप्त, निमाई पंडित आदि की भी यथेष्ट ख्याति हो चुकी थी। नगर में चारों ओर दिग्विजय की ही चर्चा थी। 10-5 पंडित और विद्यार्थी जहाँ भी मिल जाते, दिग्विजयी जी की ही बात छिड़ जाती। कोई कहता नवद्वीप को विजय करके चला गया तो नवद्वीप की नाक कट जाएगी। कोई कहता अजय न्याय वह क्या जाने, न्याय की ऐसी कठिन पंक्तियाँ पूछेंगे कि दिग्विजय के होश उड़ जाएंगे। दूसरा कहता उसके सामने जाएगा कौन। बड़े बड़े पंडित तो गद्दी छोड़कर सभाओं में जाना ही पसंद नहीं करते। इस प्रकार जिसकी समझ में जो आता वह वैसी ही बात करता। प्रायः बड़े बड़े विद्वान सभाओं में शास्त्रार्थ नहीं करते। कुछ तो पढ़ाने के सिवा शास्त्रार्थ करना जानते ही नहीं। कुछ विद्वान होने पर शास्त्रार्थ कर भी लेते हैं, किंतु उनमें चालाकी, धूर्तता और बात को उड़ा देने की विद्या नहीं होती। इसलिए चारों ओर घूम घूम कर दिग्विजय करने वाले वावदूकों से वे घबराते हैं। कुछ अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के डर से शास्त्रार्थ नहीं करते कि यदि हार गए तो लोगों में बड़ी बदनामी होगी। इसलिए बड़े बड़े गंभीर विद्वान ऐसे कामों में उदासीन ही रहते हैं। विद्यार्थियों ने जाकर निमाई पंडित से भी यह बात कही। कश्मीर से एक दिग्विजय पंडित आए हैं। उनके साथ बहुत से हाथी, घोड़े तथा विद्वान पंडित भी हैं। उनका कहना है कि नदिया के विद्वान या तो हमसे शास्त्रार्थ करें
नहीं तो विजय पत्र लिखकर दे दें। वैसे शास्त्रार्थ करने के लिए तो बहुत से पंडित तैयार हैं, किंतु सुनते हैं उन्हें सरस्वती सिद्ध है। शास्त्रार्थ के समय सरस्वती उनके कंठ में बैठकर शास्त्रार्थ करती हैं। इसी से वे संपूर्ण भारत को विजय कर आए हैं। सरस्वती के साथ भला कौन शास्त्रार्थ कर सकता है, इसलिए उन्हें बड़ा भारी अभिमान है। वे अभिमान में बार बार कहते हैं, मुझे शास्त्रार्थ में पराजय करने वाला तो पृथ्वी पर प्रकट ही नहीं हुआ। इसलिए नदिया के सभी पंडित डर गए हैं। विद्यार्थियों की बातें सुनकर पंडित प्रवर निमाई ने कहा, चाहे किसी का भी वरदान प्राप्त क्यों न हो, अभिमानी का अभिमान तो अवश्य ही चूर्ण होता है। भगवान का नाम ही मदहारी है। वे अभिमान ही का तो आहार करते हैं। रावण, वेन, नरकासुर, भस्मासुर आदि सभी ने तो घोर तप करके ब्रह्मा जी तथा शिव जी के बड़े बड़े वर प्राप्त किए थे। दर्पहारी भगवान ने उनके भी दर्प को चूर्ण कर दिया। अभिमान करने से बड़े बड़े पतित हो जाते हैं। फिर यह दिग्विजयी तो चीज़ ही क्या है। इस प्रकार विद्यार्थियों से कहकर आप गंगा किनारे चले गए और वहाँ जाकर नित्य की भांति जल विहार और शास्त्रार्थ करने लगे। इन्होंने दिग्विजयी के संबंध में छात्रों से पता लगा लिया कि वह क्या क्या करता है। एकांत में गंगा जी पर आता है या नहीं, यदि आता है तो किस घाट पर और किस समय। पता चला कि अमुक घाट पर संध्या समय दिग्विजयी नित्य आकर बैठता है। निमाई उसी घाट पर अपने विद्यार्थियों के साथ जाने लगे। महामहिम निमाई पंडित एकांत में दिग्विजयी पंडित के साथ वार्तालाप करना चाहते थे। वे भरी सभा में उस मानी और वयोवृद्ध पंडित की हंसी करना ठीक नहीं समझते थे। प्रायः देखा गया है, भरी सभा में लोगों के सामने अपने सम्मान की रक्षा के निमित्त शास्त्रार्थ करने वाले झूठी बात पर भी अड़ जाते हैं और उसे येन केन प्रकार सत्य ही सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। सत्य को झूठ और झूठ को सत्य करने के कौशल का नाम ही तो आजकल असल में शास्त्रार्थ करना है। निमाई उससे शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते थे, किंतु उसे यह बताना चाहते थे कि संसार में परमात्मा के अतिरिक्त अद्वितीय वस्तु कोई नहीं है। कोई कितना भी अभिमान क्यों न कर ले, संसार में उससे बढ़कर कोई न कोई मिल ही जाएगा। अर्थात बलवानों को बहुत से बलवान मिल जाते हैं। उनके समीप उनके समान न भी हों तो बाहर बहुत से मिल जाएंगे। इसी बात को जताने के निमित्त निमाई पंडित एकांत में दिग्विजय से बातें करना चाहते थे। संध्या का समय है। कल नादनी भगवती भागीरथी अपनी द्रुत गति से सदा की भांति सागर की ओर दौड़ी जा रही है। मानो उन्हें संसारी बातें सुनने का अवकाश ही नहीं। वे अपने काम में बिना किसी की परवाह किए हुए निरंतर लगी हुई हैं। कलरव करते हुए भांति भांति के पक्षी आकाश मार्ग से अपने अपने कोटरों की ओर उड़े जा रहे हैं। भगवान भुवन भास्कर के अस्ताचल में प्रस्थान करने के कारण विधवा की भांति संध्या देवी रुदन कर रही है। शोक के कारण उसका चेहरा लाल पड़ गया है। मानो उसे ही प्रसन्न करने के निमित्त भगवान निशानाथ अपनी 16 कलाओं सहित गगन में उदित होकर प्राणी मात्र को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। पुण्य तो या जाह्नवी के वैदुर्य के समान स्वच्छ नील जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब बड़ा ही भला मालूम होता है। प्रायः सभी पाठशालाओं के बहुत से मेधावी छात्र गंगा जी के जल के बिल्कुल सन्निकट बैठकर शास्त्र चर्चा कर रहे हैं। एक दूसरे से प्रश्न पूछता है, वह उसका उत्तर देता है। पूछने वाला उसका फिर खंडन करता है। उत्तर देने वाले की 10-5 विद्यार्थी मिलकर सहायता करते हैं। अब सहायता करने वालों से शास्त्रार्थ छिड़ जाता है। इस प्रकार सब एक दूसरे को परास्त करने की जी जान से चेष्टा करते हैं। शास्त्रार्थ करने में असमर्थ छात्र चुपचाप उनके समीप बैठकर शास्त्रार्थ के श्रवण मात्र से ही अपने को आनंदित कर रहे हैं। बहुत से दर्शनार्थी घिरकर बैठ जाते हैं।
कोई कोई खड़े होकर विद्यार्थियों के वाक युद्ध का आनंद देखने लगते हैं, तब दूसरे विद्यार्थी उन्हें इशारे से बिठा देते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों में खूब ही शास्त्र आलोचना हो रही है। इन सभी छात्रों के बीच निमाई पंडित मानो सिरमौर हैं। इस शास्त्रार्थ की जान वे ही हैं। वे स्वयं भी विद्यार्थियों से मिलकर शास्त्रार्थ करते हैं और दूसरों को भी उत्साहित करते जाते हैं। दूसरे पंडित एकांत में दूर खड़े होकर कोई संध्या का बहाना करके, कोई पाठ के बहाने से निमाई के मुख से निसृत वाक सुधा का रसास्वादन कर रहे हैं। बहुत से पंडित यथार्थ में ही संध्या करके मनोविनोद के निमित्त विद्यार्थियों के समीप खड़े हो गए हैं और एक दूसरे के विवाद में कभी कभी किसी की सहायता भी कर देते हैं। इसी बीच दिग्विजय पंडित भी अपने 2-4 अंतरंग पंडितों के साथ गंगा जी पर आए। दिग्विजयी का सुंदर सुहावना गौर वर्ण था। शरीर सुगठित और स्थूल था। बड़ी बड़ी सुंदर भुजाएं, उन्नत वक्षस्थल और गोल चेहरे के ऊपर बड़ी बड़ी आंखें बड़ी ही भली मालूम पड़ती थीं। उनके प्रशस्त सुंदर ललाट पर रोली की एक चौड़ी सी बिंदी लगी हुई थी। सिर के बाल आधे पक गए थे। चेहरे से रोब और विद्वत्ता प्रकट होती थी। शरीर में अभिमान जन्य स्फूर्ति थी। केवल एक सफ़ेद कुर्ता पहने नंगे सिर आकर दिग्विजय ने गंगा जी को प्रणाम किया। आचमन करके वे थोड़ी देर बैठे रहे। फिर वैसे ही मनोविनोद के निमित्त विद्यार्थियों की ओर चले गए। निमाई के समीप के विद्यार्थी ने इशारे से बताया, ये ही दिग्विजयी हैं। दिग्विजयी को देखकर निमाई पंडित ने उन्हें नम्रतापूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आग्रह किया। पहले तो दिग्विजयी ने बैठने में संकोच किया। जब सभी ने आग्रह किया तो वे बैठ गए। प्रायः मानियों के समीप ही मान प्रतिष्ठा की परवाह की जाती है। जो मान अपमान से परे हैं उनके समीप मानी अमानी मूर्ख पंडित सभी समान रूप से आ जा सकते हैं और उनकी सीधी सादी बातों में वे मान अपमान का ध्यान नहीं करते। इसलिए तो लड़के पागल तथा मूर्खों के साथ सभी बेखटक चले जाते हैं। उनसे उन्हें उद्वेग नहीं होता। उद्वेग का कारण तो अंतरात्मा में सम्मान की इच्छा है। जिसके हृदय में सम्मान की लिप्सा है वह माननीय लोगों में सम्मान के ही साथ जाना पसंद करेगा। उसे इस बात का सदा भय बना रहता है कि वहाँ मेरा अपमान न होने पावे। इसलिए विद्यार्थियों से भी किसी को उद्वेग नहीं होता। इसी कारण विद्यार्थियों के आग्रह करने पर महामानी लोक विख्यात दिग्विजय पंडित भी विद्यार्थियों के समीप ही बैठ गए। निमाई पंडित ने अपना वस्त्र उनके लिए बिछा दिया। दिग्विजय के सुखपूर्वक बैठ जाने पर सभी विद्यार्थी चुप हो गए। सभी ने शास्त्रार्थ बंद कर दिया। हंसते हुए दिग्विजय बोले, भाई तुम लोग चुप क्यों हो गए? कुछ शास्त्र चर्चा होनी चाहिए। इतने पर भी सब चुप ही रहे। सभी विद्यार्थी निमाई के मुख की ओर देखने लगे। कुछ प्रसंग चलने के निमित्त दिग्विजय ने निमाई पंडित से पूछा, तुम किस पाठशाला में पढ़ते हो? निमाई इस प्रश्न को सुनकर चुप हो गए। वे कुछ कहने को ही थे कि उनके समीप बैठे हुए योग्य छात्र ने कहा, ये यहाँ के विख्यात अध्यापक निमाई पंडित हैं। प्रसन्नता प्रकट करते हुए दिग्विजय ने निसंकोच भाव से उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ओहो निमाई पंडित, आपका ही नाम है। आपकी तो हमने बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है। आप तो यहाँ के वैयाकरणों में सिरमौर समझे जाते हैं। हाँ, आप ही कोई व्याकरण की पंक्ति सुनाइए। हाथ जोड़े हुए नम्रतापूर्वक निमाई पंडित ने कहा, यह तो आप जैसे गुरुजनों की कृपा है। मैं तो किसी योग्य नहीं। भला आपके सामने मैं सुना ही क्या सकता हूँ। मैं तो आपके शिष्य होने योग्य भी नहीं। आपने संसार को अपनी विद्या बुद्धि से दिग्विजय किया है। आपके कवित्व की बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है। यह छात्र मंडली आपके कवित्व के श्रवण करने के लिए बड़ी उत्सुक हो रही है। कृपा करके आप ही अपनी कोई कविता सुनाने की कृपा कीजिए। यह सुनकर दिग्विजय पंडित हंसने लगे। पास के 2-4 विद्यार्थियों ने कहा, हाँ महाराज, हम लोगों की इच्छा को जरूर पूर्ण कीजिए। अब तक दिग्विजय को नदिया में अपनी अलौकिक प्रतिभा और लोकोत्तर कवित्व शक्ति के प्रकाशित करने का सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ था।
उसे प्रकट करने का सुअवसर समझकर उन्होंने कुछ गर्व मिली हुई प्रसन्नता के साथ कहा, तुम लोग जो सुनना चाहते हो वही सुनावें। इस पर निमाई पंडित जी ने धीरे से कहा, कुछ भगवती भागीरथी की महिमा का ही बखान कीजिए, जिससे कर्ण भी पवित्र हो और काव्य अमृत का भी रसास्वादन हो। इसे सुनते ही दिग्विजयी धारा प्रवाह श्री गंगा जी के महत्व के श्लोक बतलाने लगे। सभी श्लोक नवीन ही थे। वे तत्क्षण नवीन श्लोकों की रचना करते जाते और उन्हें उसी समय बोलते जाते। उन्हें नवीन श्लोक बनाने में न तो प्रयास करना पड़ता, न एक श्लोक के बाद ठहर कर कुछ सोचना ही पड़ता था। जैसे किसी को असंख्य श्लोक कंठस्थ हों, इस प्रकार जल्दी जल्दी बोलता जाए, उसी प्रकार दिग्विजयी श्लोक बोल रहे थे। सभी विद्यार्थी सुन रहे थे। सभी के चेहरों से महान आश्चर्य, अद्भुत संभ्रम सा प्रकट हो रहा था। उन्होंने इतना बुद्धि विद्या वाला पुरुष आज तक कभी नहीं देखा था। विद्यार्थियों के भावों को समझकर दिग्विजय मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होते जाते थे और दूने उत्साह के साथ यमक और अनुप्रास युक्त श्लोकों को सुमधुर कंठ से बोलते जाते। एक घड़ी भी नहीं हुई कि वे 100 से अधिक श्लोक बोलकर चुप हो गए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।